बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण बाहुबलियों की सियासी ताकत का बड़ा इम्तिहान बन गया है। राज्य के 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग फिलहाल जारी है और इनमें से 9 सीटों पर बाहुबली उम्मीदवार या उनके परिवार के सदस्य मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह है कि 9 में से 5 सीटों पर मुकाबला बेहद ही कांटे का बताया जा रहा है, यानी यहाँ नतीजे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सभी 9 सीटों और उन पर खड़े बाहुबलियों के बारे में। पहली सीट का नाम है मोकामा। यहाँ से एक बार फिर से चर्चित बाहुबली नेता अनंत सिंह मैदान में हैं। अनंत अब जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में फिलहाल वो जेल भेज दिए गए हैं, लेकिन मोकामा की असली लड़ाई में वो बने हुए हैं। हालांकि इस बार उनके सामने बिहार के एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं, जिसकी वजह से मुकाबला फंसता हुआ नजर आ रहा है। पहले फेज के बाहुबलियों में दूसरे बाहुबली सूरजभान सिंह ही हैं। हालांकि सूरजभान खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से चुनावी मैदान में हैं। उन्हें राजद ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तीसरे बाहुबली का नाम है धूमल सिंह, जो एकमा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में उनका प्रदर्शन मजबूत रहा था, लेकिन इस बार राजद ने यहां दमदार प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को कड़ा बना दिया है। यही वजह है ये सीट भी संकट में बताई जा रही है। चौथे बाहुबली का नाम है अमरेंद्र पांडे, जो कुचायकोट सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। हालांकि स्थानीय मुद्दों और एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उन्हें चुनौती मिल रही है। यहाँ भी जीत आसान नहीं दिख रही है। पांचवें उम्मीदवार का नाम है ओसामा शहाब, जो सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से चुनावी मैदान में हैं। राजद ने उन्हें टिकट दिया है। बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। पिता की विरासत संभालने की चुनौती उनके सामने है। सीवान की जनता में उनके प्रति सहानुभूति तो है, लेकिन उनका विरोधी पक्ष भी चुनावी मैदान में काफी मजबूत नजर आ रहा है। छठवें बाहुबली का नाम है रणधीर सिंह, जो सारण जिले की मांझी सीट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि वो इस वक्त कड़े मुकाबले में नजर आ रहे हैं। सातवें बाहुबली का नाम है रीतलाल यादव, जो दानापुर सीट से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। रीतलाल यादव की गिनती बिहार के सबसे बाहुबली नेताओं में होती है। वो पिछले चुनाव में मजबूत स्थिति में थे, लेकिन इस बार भाजपा ने अपने दिग्गज नेता रामकृपाल यादव को उनके खिलाफ उम्मीदवार बना दिया है। आठवें उम्मीदवार का नाम है शिवानी शुक्ला, जो लालगंज सीट से आरजेडी की उम्मीदवार हैं। शिवानी के पिता मुन्ना शुक्ला बिहार के बाहुबली नेता हैं। महिला उम्मीदवार होने का लाभ उन्हें मिल रहा है, लेकिन जदयू का संगठन यहाँ पर मजबूत है, जिसकी वजह से मुकाबला फंस गया है। नौवें बाहुबली नेता का नाम है हुलास पांडे, जो चिराग पासवान की एलजेपी के टिकट पर ब्रह्मपुर से चुनावी मैदान में है। उनकी भी सीट इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव में इन 9 बाहुबली उम्मीदवारों की साख दांव पर है। मोकामा, एकमा, मांझी, रघुनाथपुर और दानापुर जैसी 5 सीटों पर सियासी समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि किसी एक की स्पष्ट बढ़त को बता पाना मुश्किल दिख रहा है। 14 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि बाहुबली राजनीति का दबदबा बरकरार रहेगा या जनता इस बार नया चेहरा चुनेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.